नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा व्यक्ति जिसे पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पूरे देश में जाल बिछा दिया हो और जिसकी तलाश में हजारों पुलिसकर्मी लगे हों, जिसके सर पर इनाम घोषित कर दिया गया हो, लेकिन वह वर्षों तक अंग्रेजों को चकमा देता रहे और बाद में विदेश जाकर भारत की आज़ादी के लिए ऐसी नींव रखे जिस पर आगे चलकर आज़ाद हिंद फौज खड़ी हो जाए। आज हम बात करने वाले हैं भारत के ऐसे भूले बिसरे नायक की जिसका योगदान बहुत बड़ा था, लेकिन जिसका नाम अक्सर इतिहास की मुख्य धारा में उतना नहीं लिया जाता। यह कहानी है रास बिहारी बोस की, एक ऐसे क्रांतिकारी की जिसने अपनी पूरी जिंदगी भारत की आज़ादी के लिए समर्पित कर दी। अब सवाल यह है कि रास बिहारी बोस कौन थे और उन्होंने ऐसा क्या किया कि अंग्रेज उनसे इतना डरते थे, और क्यों उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महत्वपूर्ण लेकिन सबसे कम चर्चित नायकों में गिना जाता है। आइए जानते हैं। रास बिहारी बोस का जन्म 25 मई 1886 को बंगाल में हुआ था। उस समय भारत पूरी तरह ब्रिटिश शासन के अधीन था और देश में गरीबी बढ़ रही थी। भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था और अंग्रेजी शासन का विरोध करने वालों को कठोर सजा दी जाती थी। बचपन से ही रास बिहारी बोस का झुकाव देशभक्ति की ओर था। वे सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते थे बल्कि अपने आसपास की परिस्थितियों को भी समझते थे। धीरे धीरे उनके मन में यह विश्वास होने लगा कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए केवल भाषणों और याचिकाओं से काम नहीं चलेगा, कुछ बड़ा करना होगा। युवावस्था में उन्होंने कई क्रांतिकारी संगठनों से संपर्क स्थापित किया। उस समय बंगाल क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन चुका था और यहीं से उनकी गुप्त क्रांतिकारी यात्रा शुरू हुई। लेकिन रास बिहारी बोस सिर्फ साहसी नहीं थे, वे बेहद बुद्धिमान और रणनीतिक सोच रखने वाले व्यक्ति थे। 1912 में एक ऐसी घटना घटी जिससे पूरे ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया। उस समय भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जा रहा था। इस अवसर पर ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग एक भव्य जुलूस में हाथी पर सवार होकर निकल रहे थे। सड़कों के दोनों ओर भीड़ थी और कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन अचानक एक बम फेंका गया, जोरदार धमाका हुआ और पूरा क्षेत्र अफरा तफरी में बदल गया। लॉर्ड हार्डिंग गंभीर रूप से घायल हो गई। यह घटना अंग्रेजी शासन के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी, क्योंकि पहली बार किसी ने इतने बड़े ब्रिटिश अधिकारी को सीधे निशाना बनाया था। जांच शुरू हुई, क्रांतिकारियों की तलाश शुरू हुई और रास बिहारी बोस का नाम सामने आने लगा। अब अंग्रेज उन्हें हर कीमत पर पकड़ना चाहते थे, लेकिन यहीं से उनकी असली प्रतिभा सामने आई। वे पहचान बदलने में माहिर थे। कभी शिक्षक बन जाते, कभी सरकारी कर्मचारी, कभी साधारण नागरिक। वे लगातार अपना रूप बदलते रहे और अंग्रेज उन्हें पकड़ नहीं पाए। यह किसी फिल्म की कहानी जैसा लग सकता है, लेकिन यह वास्तविक इतिहास है। इसके बाद रास बिहारी बोस ने एक और साहसिक योजना बनाई। 1915 में उन्होंने पूरे भारत में सैनिक विद्रोह की योजना तैयार की। उनका उद्देश्य था कि भारतीय सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ खड़े हो जाएं। अगर यह योजना सफल हो जाती तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा बदल सकती थी, लेकिन दुर्भाग्य से योजना की जानकारी अंग्रेजों तक पहुंच गई। गुप्त सूचनाएं लीक हो गईं, कई क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए और यह प्रयास असफल हो गया। अब रास बिहारी बोस जानते थे कि भारत में रहना उनके लिए बेहद खतरनाक हो चुका है। अंग्रेज उन्हें किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहते थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने भारत छोड़ने का फैसला लिया। 1915 में वे जापान पहुंच गए, लेकिन उनकी कठिनाइयां यहां समाप्त नहीं हुई। ब्रिटिश सरकार लगातार जापान पर दबाव डाल रही थी कि रास बिहारी बोस को गिरफ्तार कर भारत भेज दिया जाए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने जापान में नई जिंदगी शुरू की, वहां की भाषा सीखी, लोगों के बीच अपनी पहचान बनाई और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना शुरू किया। यहीं से उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई। वे समझ चुके थे कि केवल भारत के भीतर संघर्ष करना पर्याप्त नहीं होगा, भारत की स्वतंत्रता के लिए वैश्विक स्तर पर समर्थन जुटाना भी आवश्यक है। उन्होंने जापान में रह रहे भारतीयों को संगठित करना शुरू किया और धीरे धीरे उन्होंने एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया। फिर आया द्वितीय विश्व युद्ध। दुनिया बदल रही थी, ब्रिटेन युद्ध में व्यस्त था और रास बिहारी बोस ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग को मजबूत किया। उनका उद्देश्य था विदेशों में रहने वाले भारतीयों को एकजुट करना और भारत की आज़ादी के लिए एक संगठित आंदोलन खड़ा करना। इसी दौरान एक नई सैन्य शक्ति के निर्माण का विचार सामने आया। यह थी आज़ाद हिंद फौज। बहुत से लोग आज़ाद हिंद फौज का नाम सुनते ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं कि नेताजी ने सेना को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आज़ाद हिंद फौज की प्रारंभिक नींव रास बिहारी बोस ने रखी थी। उन्होंने ही इसके लिए राजनीतिक और संगठनात्मक आधार तैयार किया। उन्होंने ही भारतीयों को एक मंच पर लाने का काम किया और फिर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेतृत्व संभालने के लिए आमंत्रित किया। जब नेताजी जापान पहुंचे तो रास बिहारी बोस ने महसूस किया कि अब आंदोलन को एक ऐसे नेता की आवश्यकता है जो लाखों भारतीयों को प्रेरित कर सके। उन्होंने बिना किसी अहंकार के नेतृत्व सौंप दिया।
यही उनकी महानता थी। उनका लक्ष्य प्रसिद्धि नहीं था, उनका लक्ष्य केवल भारत की स्वतंत्रता था। आज की दुनिया में जहाँ लोग पद और शक्ति के लिए संघर्ष करते हैं, वहाँ रास बिहारी बोस ने दिखाया कि सच्चा नेता वही होता है जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से ऊपर उठकर बड़े उद्देश्य को प्राथमिकता दे। और 21 जनवरी 1945 को जापान में उनका निधन हो गया। वे भारत की स्वतंत्रता देखने के लिए जीवित नहीं रहे, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ नहीं गए और 2 साल बाद 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। और उस स्वतंत्रता की कहानी में रास बिहारी बोस का योगदान हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि इतिहास केवल उन लोगों का नहीं होता जो मंच पर दिखाई देते हैं। इतिहास उन लोगों का भी होता है जो पर्दे के पीछे रहकर भविष्य की नींव तैयार करते हैं। रास बिहारी बोस ऐसे ही एक नायक थे, एक क्रांतिकारी, एक रणनीतिकार, एक दूरदर्शी नेता और सबसे बढ़कर एक सच्चे देशभक्त। अगर आज हम उनकी कहानी को याद करते हैं तो यह केवल अतीत को जानने के लिए नहीं है, बल्कि यह समझने के लिए है कि महान परिवर्तन अक्सर उन लोगों की वजह से आते हैं जिनका नाम इतिहास की किताबों में बहुत बड़े अक्षरों में नहीं लिखा जाता। रास बिहारी बोस उन्हीं महान नेताओं में से एक थे। धन्यवाद। जय हिंद।